है ना, वो भीड़, वो धक्के, वो फिर याद आ गए मुझे। मतलब ये सिंधी गेम जयपुर से चलती है सुबह 5 बजे। पहली बस है ये जयपुर से नागौर के लिए। चलने के लिए बैठे हैं भाई यहाँ पे। तो अभी आपको पता है मेरी बाइक खराब होगी, तो आज मैं बस में ही आया हूँ और लगभग 10 साल बाद आया हूँ। और राम राम दोस्तों। तो दोस्तों 4 बज गई है, मैं जाग गया हूँ और अभी कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं 1 घंटे में। और आज तारीख हो गई है भाई 17 मार्च, सोमवार है आज। और देखो कोट भी पहन लिया मैंने, सर्दी भी है भाई वास्तव में। सुबह तो बहुत तेज सर्दी लगती है। भाई 5:15 बज गए हैं और विनोद जा रहा है अपने को छोड़ने के लिए। मैं और विनोद घाटी में पहुंच चुके हैं। देखो मुंडता जय हो भैरू जी महाराज। और अब यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर, गाड़ी 5:45 पर है ना। ओके दोस्त। हाँ भाई 5:35 हो गई है, 10 मिनट में बस आने वाली है। 5:45 पर आ जाएगी फिक्स। 8:30 बजे उतारेगी भाई ये। भीड़ देख लो भाई। लगभग 1 घंटे बाद में अब सीट मिली है नावा के पास में। भाई 7:15 बजी है और नावा पहुंची है बस अभी। भाई कुछ चमन पहुंची है बस और टाइम हुआ अभी 7:45। अब यहाँ पे बंद हुई है गाड़ी, शायद यहाँ रुकेगी अभी थोड़ी देर। भाई कुछ चमन पहुंची है बस और लगभग यहाँ पे 15-20 मिनट रुकती है ये बस। ये देखो ये बस है, बस दिखाऊं मैं आपको। ये बस है भाई, देख लो। नागौर से जयपुर और जयपुर से नागौर। ये 37-77 नंबर है। मतलब ये सिंधी गेम जयपुर से चलती है सुबह 5 बजे, देख लो। तो आप जयपुर से अगर नागौर सुबह आना चाहते हैं जल्दी, तो ये आपके लिए बेस्ट साधन है भाई। पहली बस है ये जयपुर से नागौर के लिए। और ये कोट पहन रखा है भाई, अंदर तो गर्मी सी लगने लग गई थी। अब इसको खोलते हैं। अभी मोलासर अपना स्टेशन आ जाएगा अभी 10-15 मिनट में, तो मिलते हैं आपसे वहीं पे मोलासर भाई। राजस्थान लोक परिवहन सेवा राम स्नेही ये बस है, देख लो भाई। ये पुराना बस स्टैंड है भाई, अब तो नया बन गया है उधर कुचामन से बाहर। भाई फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं अपन। डेस्टिनेशन तो अभी दूर है 10 किलोमीटर यहाँ से, लेकिन मोलासर पहुंच गया हूँ मैं, देख लो। और मोलासर उतारा है इसने फिक्स 8:31 पर भाई। जो टाइम लिखा हुआ है ना उसी टाइम पर उतारा है, देख लो बिल्कुल। और आज तो मैं बहुत सालों से भाई बस में बैठा हूँ। मतलब 13 साल हो गए मुझे इस रूट पर चलते हुए। और लगभग आज शुरुआत में 1-2 साल ही आया था मैं बस से, तो फिर बाइक लाने लग गया था मैं। तो अभी आपको पता है मेरी बाइक ख़राब होगी, तो आज मैं बस में ही आया हूँ और लगभग 10 साल बाद आया हूँ। और इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी, मतलब ये देखो ऊपर तक यात्री बैठे हुए हैं, बहुत ख़तरनाक भीड़ थी भाई। सबसे पहले तो इस जैकेट को खोलता हूँ क्योंकि इसमें गर्मी हो रही है, अब गर्मी भी हो गई है। अब भाई पहले टॉयलेट कर लेता हूँ, क्योंकि बस में आते हैं ना तो एक निश्चित जगह पर ही रुकती है बस तो। लेकिन बाइक में क्या है कि ये सुविधा रहती है कि बाइक में आराम से कहीं भी रुक के अपन टॉयलेट कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं।
हाँ एडमंड साहब नमस्कार। मैं आज बाइक नहीं लेके आया और बस में आया हूँ और मोला से उतर गया मैं। आ ही गया 8:30 ही उतार दिया इसने। अभी स्टैंड पर हूँ मैं तो। हाँ तो वहाँ क्वार्टर पर तो क्या करूँगा मैं, आपको वहाँ मिल जाऊँगा जो अपने लादड़िया बदड़िया घुमाओ है ना भाई। अब यहाँ से मतलब अपने जो स्कूल का गांव है ना, जहाँ पर अपनी स्कूल है, वो गांव यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है। तो जो वो घुमाव है ना, वहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठूंगा, लगभग आधे घंटे में वो आ जाएंगे। बहुत जल्दी आ गया मैं आज। तो तब तक मैं क्या है कि आपको कंपैरिजन बता देता हूँ है ना, बस में और मोटरसाइकिल में आने में क्या फ़र्क लगा मुझे। मतलब 2-3 पॉइंट्स पर इनका मतलब तुलना करता हूँ मैं, बस सही रहती है या फिर मोटरसाइकिल सही रहती है। तो देखो पहला पॉइंट तो है समय। देखो जैसे मैं मोटरसाइकिल में आता हूँ ना, तो भी मुझे लगभग 2.5 घंटे ही लगते हैं, और आज बस से आया हूँ तो भी 2.5 घंटे लगते हैं। बिल्कुल सिमिलर टाइम लगता है लगभग। और अब कंपैरिजन करते हैं अपन, किराया पैसा कितना लगता है, मतलब बस में ज़्यादा लगता है या मोटरसाइकिल में। अब आज बस में बैठा ना मैं, तो मेरा किराया लिया है इसने कालवाड़ से मोलासर तक का लगभग 170 रुपये लिया है इसने है ना। और तो 20 रुपये आप वहाँ से मान लो और 20 रुपये आप यहाँ से मान लो, लगभग 200-250 रुपये ही पड़ता है किराया। और लगभग तेल भी थोड़ा सा ज़्यादा मान लो, इससे आप 150 रुपये ज़्यादा मान लो, तेल भी इतना ही जलता है। और अगर बढ़िया एवरेज देने वाली बाइक है तो तेल भी लगभग ये किराया है ना इतना ही जलता है। तो समय के हिसाब से और किराए के हिसाब से, पैसे के हिसाब से दोनों सिमिलर है। लेकिन अब बात करते हैं सुविधा की। देखो सुविधा में ऐसा है कि मोटरसाइकिल से जब आप आते हो ना, तो आराम से आप कहीं भी रुक सकते हो, कहीं भी नाश्ता कर सकते हो, कहीं भी चाय पानी पी सकते हो, कहीं भी टॉयलेट वगैरह कर सकते हो, कोई सामान लेने के लिए कहीं भी बाज़ार में रुक सकते हो। लेकिन जो बस है उसमें आप एक बार बैठ गए ना, तो आपको फिर जहाँ स्टैंड है वहीं पर मतलब आपको उतरना पड़ेगा, बीच में आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये थोड़ी सी चीज़ सुविधा की दृष्टि से मोटरसाइकिल में सही लगी मुझे है ना। और एक चीज़ और लगी, जैसे बाइक में आप आराम से अकेले ड्राइव करते हुए चले जाते हो, लेकिन बस में क्या होता है, बस में मतलब भीड़, मतलब अभी मैं है ना, मतलब यहाँ लगभग 130 किलोमीटर तक मतलब कहीं भी भीड़ कम नहीं। जितनी उतरती थी ना स्टैंड पर, उतनी भीड़ वापस बैठ जाती थी। तो ये कंपैरिजन था, देख लो भाई, बाइक से आने का और बस से आने का। दोनों में मतलब दोनों ही साधन ठीक ठाक है। लेकिन आप बाइक से ज़्यादा आते हो तो वो थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाता है आप अपने हिसाब से। जैसे अब सुविधाजनक ऐसे हो जाता है, जैसे मैं अभी बाइक से आता ना तो मैं 7 बजे रवाना होता आराम से, और अभी बस से आया हूँ तो मैं 4 बजे उठ के 5 बजे रवाना होना पड़ा मुझे। तो टाइम बस में थोड़ा सा बस के हिसाब से चलना पड़ता है अपने को, और बाइक में अपने हिसाब से आराम से। तो ये बाइक में थोड़ी सी सुविधा रहती है, बस ये बात है। इसीलिए मैं शुरुआत के 2 साल तो बस में आया, फिर लगभग देख लो 11 साल से लगातार बाइक पर ही आया हूँ। तो पहली बार मेरी बाइक ख़राब हुई है और इस वजह से आज बस में आया हूँ। लेकिन अच्छा लगा, मतलब इतने सालों बाद आया हूँ तो एक अलग ही फीलिंग थी है ना। वो भीड़, वो धक्के, वो फिर याद आ गए मुझे चलो अब अपना स्टैंड यहाँ पे जो अपने बदलिया का घुमाव है वो आ गया है, और यहीं से अपन वेट करते हैं। या तो पहले कोई मिल ही जाएगा, पहले भी साधन मिल जाते हैं, और नहीं तो हेडमास्टर साहब आएंगे ही। 10 बजे का टाइम है अभी, तो बहुत 1.5 घंटा पड़ा है अभी तो। देख लो, देखो अभी यहाँ से है ना डीडवाना कुचामन हाईवे है। देखो डीडवाना कुचामन हाईवे है ये, और ये जो रोड जाती है ये जाती है लादड़िया बदलिया। चलो दोनों तरफ अपन रोड देख के क्रॉस करते हैं, और यहाँ से अब 10 किलोमीटर है। अब यहाँ पे हेडमास्टर साहब का थोड़ी देर वेट करते हैं, नहीं तो कोई ना कोई साधन आ ही जाएगा। भाई ये शॉप है ना, जब मैं पहले आता था ना ये शॉप, ये देखो ये तो होंडा का शोरूम है इधर। और ये शॉप है ना, यहाँ पे एक बाबा पहले कचौरी बनाते थे, अब तो ये दुकान बंद हो गई है। भाई इस शॉप पर पहले कई बार आते थे ना तो कचौरी खाते थे। यहाँ पे एक बाबा वो छोटी कचौरी रहती है ना हिंग वाली, वो बनाते थे। और ये पहले है ना ये मारवाड़ हॉस्पिटल था। ये पहले ये बिल्डिंग दिख रही है ना, ये बिल्डिंग पहले मारवाड़ हॉस्पिटल था। अब तो क्या पता क्या है, इसको कोई कोचिंग बना दी क्या। तो चेंजेज हो जाता है 10-11 साल में, तो बहुत चेंज हो जाता है।
हाँ हेडमास्टर साहब मन तो एक है बाइक वाला भैया मिल गया फिर मैं निकल रही हूँ वहाँ के शक है। ठीक है चलो भाई हेडमास्टर साहब तो अभी आएंगे लगभग स्टैंड पर 9:15 पर आएंगे लगभग। अच्छा। और तो अपने को पहले ये भैया मिल गए हैं बदलिया के, ये जान गए अपने को क्या वो मार साहब चलते हुए का हम चलने के लिए बैठे हैं भाई यहाँ पे कहते चलो थैंक यू। ओके। तो वही भैया ने अपने को ठेठ मकान पर ही उतार दिया है। ये बोला सर आपको ठेठ ही उतार के आता हूँ मैं। तो भाई अपन फाइनली पहुंच गए हैं अपने। मैं रूम पर तो आ गया हूँ लेकिन मैं रूम की चाबी हमेशा रखता था जो अपनी बाइक की चाबी है ना उसमें। भाई ये देखो ये एक्स्ट्रा चाबी इस लॉक की हमेशा एक एक्स्ट्रा चाबी है ना छिपा के रखनी पड़ती है, काम आ गई ना तो वैसे काम में आ जाती है क्योंकि बाइक के साथ वो चाबी तो वहाँ पर है। तो अभी टाइम लगभग 9:25 हुआ है, तो 10 बजे स्कूल जाना। 9:50 पर यहाँ से निकलूंगा ना तो आराम से 10 मिनट पहुँच जाऊँगा। तो मैं सोच रहा हूँ फिर वापस आना पड़ेगा, तो अभी टाइम तो हो ही गया और खाना खा लेता हूँ मैं और क्या। भाई टिफिन पैक कर दिया था सुबह गोलू की मम्मी ने। देखो इसमें ये सब्जी है, रोटी है और ये छाछ है। तो आपको पता है मैं स्कूल में तो वीडियो बनाता नहीं हूँ और अब ये खाना करता हूँ फिनिश और फिर चलते हैं स्कूल। आज का व्लॉग भी मैं करता हूँ यहीं पे दी एंड क्योंकि फिर व्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा। ओके दोस्तों बाय बाय।